तो बंग युद्ध की स्पेशल कवरेज लगातार टीवी9 भारतवर्ष पर जारी है। पश्चिम बंगाल में किसका पलड़ा भारी है, कौन रेस में आगे है, चुनावी संग्राम के बिग फैक्टर कौन कौन से हैं, इन सब पर हमने आपको पश्चिम बंगाल से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। लेकिन आज पहली बार हम आपको बंगाल के बाहर का इलेक्शन सर्वे दिखाएंगे। देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले बांग्ला भाषी क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, वो किसे इस बार के चुनाव में सत्ता का प्रबल दावेदार मानते हैं। बंगाल में दीदी की हैट्रिक लगेगी या फिर मोदी की लहर टीएमसी का खेला खराब करेगी, ये पता लगाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर दिल्ली, यूपी और बिहार के उन इलाकों में पहुंचे जिन्हें मिनी बंगाल कहा जाता है। आखिर क्या है नॉन रेजिडेंट बंगाली का मूड, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की गर्मा गर्म सियासत का एक सिरा कोलकाता से सैकड़ों किलोमीटर दूर भी है। देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले बांग्लादेशियों पर भी चुनावी रंग चढ़ चुका है। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प है कि पश्चिम बंगाल से बाहर रहने वाले बंगाल के लोगों का मूड क्या है, वो किसे बंगाल की सत्ता पर काबिज करना चाहते हैं। ये पता लगाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष रिपोर्टर विपिन चौबे दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके में पहुंचे। ये इलाका बंगाली डोमिनेटेड इलाका है और एक बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में बंगाल से ताल्लुक रखने वाले लोग इस चितरंजन पार्क इलाके में रहते हैं। इसीलिए इन बंगाल के लोगों को ध्यान में रखते हुए पूरा बंगाली मार्केट बनाया गया है, जहां पर आपको बंगाल का संदेश मिठाई भी मिलेगी और बंगाल की सबसे मशहूर मछलियां भी मिलेंगी, जो इनके खाने का सबसे पसंदीदा व्यंजन में से एक माना जाता है। और इसीलिए इस मार्केट पे पहुंच चुके हैं। मार्केट के अंदर चलते हैं और बंगाल चुनाव के लोग दिल्ली में रहते हुए बंगाल चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मेरे साथ आप चलिए इस बंगाली मार्केट पे। दिल्ली के चितरंजन पार्क को मिनी बंगाल भी कहा जाता है। रिपोर्टर विपिन चौबे ने यहाँ के लोगों से बात की। क्या बंगाल में क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए वहाँ पे। और दीदी का हो गया, जितने साल उन्होंने शासन किया अच्छे से किया है, लेकिन अब मुझे लगता है ऐसा है कि अब बीजेपी को आना चाहिए बंगाल में। क्यों ऐसा लगता है आपको? अभी तक उनका कार्यभार अब इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं, हर राज्य में बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ है वो डेवलप कर रही है, तो मुझे लगता है बंगाल को भी डेवलप करना चाहिए। अब दादा क्या माहौल है बंगाल में? दादा इस बार तो ममता का चांस कम है। तो सबसे पहले तो यूपी में जो राम मंदिर में राम राम बोलने मना किया है, उससे भी हिंदू लोग खिलाफ है, उनके खिलाफ, उससे फर्क पड़ता है। उससे फर्क पड़ता है? हाँ, जय श्री राम बोलने से फर्क पड़ता है? हाँ। क्यों दादा, फर्क पड़ा है क्या बंगाल में जय श्री राम बोलने से? हाँ फर्क पड़ेगा। अच्छा, जो हिंदू लोग हैं वो खुश हैं जय श्री राम बोलने से? बिल्कुल खुश है। हाँ, तो दीदी को गुस्सा क्यों आता है जय श्री राम बोलने? वो तो खुद मुसलमान है। हाँ। वो तो मुसलमान है, नमाज पढ़ते उसको तो गुस्सा आएगा ही आएगा। वो मुसलमान है, उसको गुस्सा नहीं आएगा। वो तो ममता बनर्जी नाम लिखते हैं, आप कैसे मुसलमान कह रहे हैं? ममता बनर्जी नहीं है, वो ममताज है। वो तो ममताज है। वो बनर्जी कहाँ से हो गया? जो आपको नमाज पढ़ता है वो हिंदू हो गया। बंगालियों कैसे बोल रहे हैं? अरे दीदी नाराज हो जाएंगे। बंगाली हो तो क्या होगा? नाराज होना तो मुझे क्या है, उसको नाराज होने, उसको नाराजगी से मुझे क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतने नाराज क्यों लग रहे हैं ममता? उसका बात करने का ढंग नहीं है ममता बनर्जी को। हाँ, बात करने का तरीका नहीं है। बात करने का कोई तरीका आप बताइए? कोई तरीका नहीं उसको बात करने का। तो आप इस बार बंगाल के लोग किसकी तरफ देख रहे हैं? बिल्कुल पूरा बीजेपी का तरफ है। दादा बताओ, इस बार गठबंधन हो गया है वाम दलों का और कांग्रेस का, एक तरफ दीदी है एक तरफ वो है, क्या लग रहा है आपको किसकी तरफ झुकाव है जनता का? मोदी जीतेगा। मोदी जी कहाँ है? ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा कैसा है? जीतेगा, जीतेगा जरूर। जीतेगा तो मोदी जी है? ऐसा क्यों लगता है? क्या किया ऐसा मोदी जी ने? कोई काम ही नहीं हो रहा है, उसका मुसलमान का सपोर्ट करता है वो लोग। आप तो यूथ हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, तमाम लोगों से पब्लिक डीलिंग करते हैं, पब्लिक क्या सोच रही है बंगाल के चुनाव के लिए? देखो मैं तो बोलूँगा ममता को आना चाहिए। ममता ने काम किया है। उसके चेले चमुंडे ने मतलब वो कर दिया है, मतलब वो लोग ही पैसा खाते हैं। बाकी तो ममता तो ठीक है अपने रास्ते पे, बाकी उन लोगों ने, सब लोगों ने घोटाला कर रखा है उन लोगों ने। जय श्री राम पर दीदी का गुस्सा और मुस्लिम प्रेम। पश्चिम बंगाल की तरह दिल्ली में भी यही दो मुद्दे हर बांग्ला भाषी की जुबान पर हैं। चितरंजन पार्क के फिश मार्केट में चुनाव को लेकर नॉन रेजिडेंट बंगालियों ने अपना मूड साफ कर दिया। चितरंजन पार्क के ज्यादातर लोग मानते हैं कि इस बार बंगाल में दीदी के रास्ते में कांटे अधिक हैं।
भले ही किसी आंधी की तरह ममता ने 10 साल पहले लेफ्ट को उखाड़ दिया था, लेकिन इस बार बंगाल का चुनावी मौसम बदल चुका है। सबका अपना सोचना और मानना है, लेकिन ये जरूर है कि बंगाल की बात हो और बंगाल के मिठाई की बात ना हो तो ये थोड़ी बेमानी हो जाएगी। आपको बंगाल की मिठाई की दुकान पर ले चलते हैं और वहां लोग क्या सोच रहे हैं, वहां क्या चर्चा चल रही है, वो आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। चुनाव की चर्चा होती है कि नहीं? बंगाल में चुनाव हो रहा है, मोदी जी जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, ममता जी ने जोर लगाया है, राहुल गांधी भी पहुंचने वाले। क्या लग रहा है बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में बहुत महंगा हो रहा है ये राजनीति के लिए, चक्कर चल रहा बहुत। टीएमसी और बीजेपी दोनों के बीच में दोनों में टक्कर हो रहा। अच्छा, हाँ, बहुत टक्कर हो रहा दोनों। कोई 2 मई को ममता बनर्जी की विदाई का कयास लगा रहा है तो कोई बीजेपी और टीएमसी में जोरदार टक्कर होने की बात कह रहा है। कुल मिलाकर अगर दिल्ली के बांग्ला भाषियों की बात करें तो इस बार पश्चिम बंगाल में जबरदस्त घमासान होने वाला है। लेकिन ये तो सिर्फ दिल्ली की बात हुई। अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां टीवी9 रिपोर्टर मनीष यादव ने बंगाली मोहल्ले में लोगों का मन टटोला। लखनऊ से कोलकाता की दूरी भले 1000 किलोमीटर हो, लेकिन दिलों की दूरियां बहुत कम हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के कई सारे लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। लखनऊ में भी बंगाली लोगों की बड़ी तादाद है और ऐसी ही एक बंगाली कॉलोनी में अभी इस वक्त हम मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में जो घट रहा है उस पर नजर इन सबकी है। तमाम लोग हैं हमारे साथ। निहार जी हैं। सर, खैर खबर खूब ले रहे होंगे, पश्चिम बंगाल की इलेक्शन चल रहा है, मूड क्या है पता होगा आपको? हाँ, मूड तो क्या है हम सभी को पता है, क्योंकि वहाँ के तो साझा करिए सर। देखिए, वहाँ का जो मेन मुद्दा है, एक तो इन्फिल्ट्रेशन का है, दूसरा वहाँ करप्शन है, जो कट मनी चल रही है, और एनआरसी का मुद्दा है, जिसकी सपोर्ट ममता बनर्जी नहीं कर रही है। वो चाह रही हैं कि करप्शन होता रहे उनके शासन में और इन्फिल्ट्रेशन होता रहे, ताकि वो वोट और आधार कार्ड बना के उनको अपना वोट बैंक तैयार करती रहें। तो हम सब चाहते हैं वहाँ परिवर्तन, और वहाँ के लोग भी चाहते हैं परिवर्तन हो। जो हम लोग के रिलेटिव वहाँ पे हैं, सब लोग यही बोल रहे हैं कि इस बार तो परिवर्तन आके ही रहेगा। दावा तो कोलकाता में ममता दीदी भी करती है कि मैंने जो बदला वो कोई नहीं बदल पाया। ये जो है वो झूठ बोलती है। जो मोदी का प्लानिंग है, जो मोदी करने जा रहे हैं एक परिवर्तन, ये लागू होना बहुत जरूरी है और मोदी को जिताना बहुत जरूरी है। दीदी हो गई डिक्टेटर। नवाबों के शहर लखनऊ में बंगाल से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने आगामी चुनाव के भीतर बीजेपी की धमाकेदार एंट्री का दावा किया। इस बार ममता की जमीन खिसकने की बात वो भी तब जब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं। अब लखनऊ के बाद आपको लेकर चलते हैं बिहार की राजधानी पटना। यहाँ कालीबाड़ी इलाके में टीवी9 भारतवर्ष रिपोर्टर रूपेश कुमार ने स्थानीय लोगों से बात की। इस वक्त मैं पटना कालीबाड़ी और इस इलाके में बहुतेरे बंगाली परिवार रहते हैं, उनके पास चलते हैं, आपको लिए चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बिहार में या पटना में रहने वाले जो बंगाली समुदाय है वो बंगाल के चुनाव के बारे में क्या सोचता है, क्या देख रहा है, क्या पसंद है, मोदी या फिर दीदी। पटना के कालीबाड़ी इलाके में बांग्ला भाषियों का मूड जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी पटना से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बंगाल पहुंचे, ममता बनर्जी को समर्थन के साथ साथ उनकी पार्टी का प्रचार करने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर ने कालीबाड़ी में रहने वाले लोगों से बातचीत की। सुनिए। मोदी जी के आने के कारण बहुत सारे चीज में हम देखते हैं डेवलपमेंट आया है, चाहे वो मारपीट के जरिए, मतलब दीदी जो कर रहे हैं, जहाँ पे इतना मारपीट दंगा हो रहा है, इसको बीजेपी बहुत सफ़र कर रहे हैं। पीएम भी एक समय में इस तरह से गए थे, तो इस बार लग रहा है बीजेपी का पल्ला भारी भी है, 50% से ज़्यादा है। ये परिवार बीते कई सालों से बिहार में रह रहा है, लेकिन अभी भी इनका रिश्ता पश्चिम बंगाल से। इन परिवारों ने बड़े ही बेबाक अंदाज में कहा कि जिस तरह लेफ्ट गया उसी तरह ममता भी जाएंगी। दीदी की मोदी? दीदी मोदी में तो कंपेयर करना ठीक नहीं था। बीजेपी का भी कोई फेस वैसा आया नहीं है, लेकिन ओनली मोदी की तो पूरा इंडिया में मोदी का तो चलता है इलेक्शन कैंपेनिंग। एडवांटेज तो मोदी है ही उन लोग को। आपको क्या लग रहा है? हमको भी लग रहा है कंपटीशन है बीजेपी और तृणमूल में। जैसे दीदी पॉपुलर है उसी मोदी जी भी पॉपुलर है, इसलिए कंपटीशन तो है।
बहुत कोई तृणमूल में था जो कि अब बीजेपी को वोट देना चाहता है। उनसे बात होता है, जैसे हम सुने हुए हैं, वो लोग भी चेंज चाहता है। तो अब देखिए, देखना है, कंपटीशन तो है, नो डाउट एक तरफा वोट इस बार नहीं है। दिल्ली, यूपी, बिहार के मिनी बंगाल से जो रुझान सामने आ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है, इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी की राह आसान नहीं है। इस पर बंगाल से बाहर रहने वाले बांग्ला भाषी लोग ही सवाल उठा रहे हैं। पटना से रुपेश कुमार, लखनऊ से मनीष यादव के साथ विपिन चौबे, दिल्ली, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।